जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता कार्यालय के पास सहायक अभियंता ग्रामीण जोधपुर का डिस्कॉम का ऑफिस खुलने से ग्रामीण जनता को लाभ मिलेगा। इस कार्यशाला का उद्घाटन मनोज मेघवाल विधायक ने सोमवार को नामकरण पट्टी का अनावरण करके इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने उपस्थित संबोधन देते हुए कहा कि ग्रामीण सहायक अभियंता कार्यालय खुलने से लाभ मिलेगा। उन्होंने 10 ग्राम पंचायत व 34 गाँवों की जनता को लाभ मिलने की बात को बताया। मेघवाल ने बताया कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के नज़दीक होने से ग्रामीण जनता के लिए धन और समय की बचत होगी। साथ ही विधायक ने अपने 2 साल की कार्यकाल को उपलब्धियां बताते हुए मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ग्रिड स्टेशन खुले हैं, तंत्र मजबूत बनाया। इससे पूर्व अशोक शर्मा जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी ने की विभिन्न जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर सुजानगढ़ के विधायक के साथ बजरंग सिंह, दीवान सिंह भानेसरा, ANN के पारिक, विश्वेंद्र पुरोहित सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने स्वागत किया विधायक मनोज मेघवाल का। इस अवसर पर निगम द्वारा जो है ये हाई रिस्क पॉइंट है या जहाँ इस तरह के आप जो बता रहे हैं ढीले तारों का इसका जो है समस्या का निराकरण किया जाता रहा है और सुजानगढ़ खंड में भी इस तरह के पूर्व में लगातार कार्य किए गए हैं। अभी भी जो अगर कार्य इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। जो है ये था कि इस अलग दफ्तर को खोलने से और क्लोज मॉनिटरिंग होने से इस तरह की शिकायतें और जल्दी से जो है निस्तारित होंगी। ऐसी बिजली विभाग के ग्रामीण AN ऑफिस जो है वो अलग से आज जिसकी विधिवत शुरुआत हुई है, जो खुला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में सुजानगढ़ ग्रामीण के नाम से एक नया उपखंड कार्य खोलने की उस समय बजट में घोषणा की थी और उसकी क्रियान्विति में ये कार्यालय चालू हुआ है। और इस कार्यालय से अब पहले सुजानगढ़ शहर जो पूरा शहर है और उसके साथ करीब 34 गांव जो आसपास के गांव हैं वो जुड़े हुए थे, तो एक मिक्स कार्यालय था। तो उससे अब सेपरेट कार्यालय हो गया। अब शहर पूरी तरह से सेपरेट हो गया। शहर के उपभोक्ता हैं उनके लिए अलग शहर ग्रामीण कार्यालय वैसे ही चलता रहेगा और जितने भी ग्रामीण उपभोक्ता थे उन ग्रामीण उपभोक्ताओं को ट्रांसफ़र करके इस ग्रामीण कार्यालय से जोड़ दिया गया है। तो उनकी जो सेवाएँ हैं वो सारी अभी इस कार्यालय से होगी, चाहे बिल बनना हो, चाहे उनके मेंटेनेंस की सेवा हो या नए कनेक्शन की सेवा बात हो या और जो भी काम होंगे। अब दोनों कार्यालय अलग अलग होने से अलग अलग सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों को होगी। और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र को एक और लाभ हुआ है, पहले बहुत से जो गांव थे दूरस्थ गांव वो छापर से भी जुड़े हुए थे कई बहुत ज़्यादा, तो उनको सुजानगढ़ क्रॉस करके छापर जाना पड़ता था। उनको सुविधा ये हो जाएगी कि अब वो सीधे सुजानगढ़ में अन्य काम से भी कर सकते हैं और ये काम भी कर सकते हैं। तो ये शहर और देहात दोनों क्षेत्रों को सुविधा हुई है कि शहरी क्षेत्र में जो ग्रामीण और शहर का मिक्स होने से यहाँ शहर के लोगों में जो दबाव है वो उनको कम भीड़ भाड़ मिलेगी कार्यालय में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की भीड़ सारी इधर आ जाएगी। और दूसरा कि जो बाहर के लोगों को डिस्टेंस का था वो उनको आराम होगा। इस तरह से इस कार्यालय का है शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला। अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ADM भागीरथ शाह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर किसानों की बारिश से हुई फसल खराब पर विशेष गिरदावरी रिपोर्ट कराकर आपदा राहत कोष से किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग, किसानों की क्रॉप कटिंग करवाकर फसल बीमा क्लेम देने की मांग की रखी। सभा के कार्यकर्ता अध्यक्ष कॉमरेड नेता रामलाल लुलानिया के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए ADM कार्यालय ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की किसानों के लिए फसल बीमा और विशेष पैकेज की। आपको बता दें पिछले दिनों गाँव में बारिश की वजह से काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर गांव में भी रोष है सरकार को और सरकार से लोग मांग कर रहे हैं। नेता रामलाल लुलानिया ने बताया मुख्यमंत्री जी के नाम SDM साहब और ADM साहब के मार्फत जो पिछले दिनों सितंबर और अगस्त के अंदर जो बरसात नहीं होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई और परसों 16 तारीख से जो क्षेत्र में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो बरसात हुई है 30 आंगल, उससे जो किसानों की बची हुई फसल जो काट ली थी वो फसल भी बर्बाद हो गई है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई है उन किसानों को फसल खराबा का मुआवजा दिया जाए और जो किसानों की बीमित फसल है उन बीमित फसलों की क्रॉप कटिंग करवा करके किसानों को क्लेम दिया जाए। इस बात को लेकर के SDM साहब को और ADM साहब को अवगत करवाया गया है। अन्यथा मजबूर होकर के किसान सभा को पूरे चूरू जिले में आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।
सुजानगढ़ के कोतवाली थाना में शादी करवाकर रुपए ऐंठने वाले एक दलाल को आसाम के जोरहाट से पकड़ कर लाई। कोतवाली सीआई मुकुट मीणा ने बताया कि 24 अप्रैल को शहर के लक्ष्मीनारायण पुत्र आत्माराम सोने रिपोर्ट दर्ज है कि भरत पुजारी मानमल पुजारी निवासी रतनगढ़ ने उसको जेनिमा बोधा जोसफ से शादी करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आसाम गए। वहां पर उन्होंने आसाम भरत पुजारी व जेनिमा के मामा संजय गोवला और नवीन गोवला आसाम के रंगिया से मिले। जेमिना के पक्ष में 2,25,000 रुपए की एफडी बनाने की बात सहमति जताई। लक्ष्मीनारायण के घर से लुटेरी दुल्हन 23 अप्रैल को फरार हो गई माल लेकर। लक्ष्मीनारायण सोनी ने जो एक रिपोर्ट दी थी कि जो है मैं आसाम से जो है शादी करके लाया था, मेरी जो पत्नी जो है चली गई और उसके जो है दलालों द्वारा जो बीच में पैसे लिए गए हैं। तो इस प्रकरण में जो है शादी करवाने वाला एक दलाल है भरत शर्मा सन ऑफ हनुमानमल शर्मा, रतनगढ़ निवासी है, जिसको टीम ने जो है मोरियाना जोराहट आसाम से गिरफ्तार किया और आज जो है उसको ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ लेके आए। न्यायालय में आज पेश किया जाकर आगे कार्रवाई होगी। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का मूर्ति स्थापना के साथ शुभारंभ। सुजानगढ़ के सिद्धि गणेश मंदिर में सोमवार को श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ मूर्ति स्थापना के साथ शुरू हुआ। सायंकालीन आरती के बाद दिल्ली से कलाकारों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं आपको बता दें 9 दिवसीय कार्यक्रम में 19 सितंबर से आज मंगलवार से 501 किलो के साथ भगवान गणेश का दूध से अभिषेक किया जाएगा। वहीं चतुर्थी के अवसर पर 12 बजे भगवान गणेश उत्सव मनाएगा। इससे पूर्व कल यजमान पवन मौसून गिरधारी लाल प्रमोद और गौरी शंकर माइस ने पत्नीक पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ किया। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। लंबोर बड़ी गांव का योगेश शहीद हुआ था आतंकवादी मुठभेड़ में श्रीनगर के पास। वहीं आपको बता दें तिरंगा यात्रा के साथ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी गांव लंबोर, जहां लंबोर की सड़क तक ठहर गई आंखें नम। ग्रामीणों ने लाडले को अंतिम विदाई दी। सैन्य अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वहीं मंत्री विजेंद्र ओला, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए गांव लंबोर बड़ी। भारतीय सेना के 28 वर्षीय हवलदार योगेश जणवा का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज के साथ लिपटा हुआ सोमवार को दोपहर 3 बजे पहुंचा सादुलपुर, जहां देर शाम सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं योगेश की यूनिट के मेजर चैतन्य शर्मा, कैप्टन बिलावल सिंधु, सूबेदार वीरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, ओम प्रकाश हवलदार, प्रेम प्रकाश, लक्ष्मण सिंह सहित 20 जवान शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे गांव लंबोर बड़ी। शहीद के स्मारक के पास लंबोर बड़ी में लोगों की काफी भीड़ वर्षा कर रही थी। पुष्प वर्षा के साथ लाडले को विदाई दे रही थी, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रही थी। इस अवसर पर मोटरसाइकिल पर सवार सैकड़ों युवाओं के हाथों में तिरंगे से देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। वहीं आपको बताते हैं शहीद स्मारक से लेकर गांव लंबोर तक मोटरसाइकिल सवार युवकों का काफिला, सैकड़ों वाहनों पर सवार भारत माता की जय, शहीद योगेश अमर रहे के नारे लगा रहे थे और चल रहे थे। भारतीय सेना के ट्रक में रखे पार्थिव शरीर योगेश का सैन्य अधिकारी आगे ले चल रहे थे। काफिला इतना बड़ा था कि गांव से लेकर सादुलपुर तक बार सड़क ठहर गई। एक बार युवाओं और लोगों में जोश का माहौल, देशभक्ति का माहौल देखने वाला अधिकारियों में देखा गया। आंखें नम थी उनकी। गांव में छा गई शोक की लहर। लंबोर बड़ी में गद्देव देश में शोक की लहर थी, जहां पर बताया जाता है चूल्हे भी नहीं जले। शहीद की याद में हर व्यक्ति की आंखें नम थी। जैसे ही शहीद का शरीर पार्थिव शरीर पहुंचा घर, तो कोहराम मच गया घर में। शहीद के पार्थिव शरीर
अपने घर पहुंचा तो कोहराम मचा। शहीद की बहन बबीता रो रो कर बुरा हाल था, वहीं पत्नी बेसुध थी, पिता का बेहाल था। गांव की महिलाएं सांत्वना दे रही थी, वहीं प्रमुख लोग भी पहुंचे जहां पर पिता पृथ्वी सिंह को संभाल रहे थे। इस अवसर पर विधायक कृष्णा पूनिया ने बहन और परिवार की महिलाओं को गले लगाकर सांत्वना प्रदान की। रस्म परंपरा निर्वहन करते हुए शाम को 4 बजे करीब पार्थिव शरीर को वर्षीय हरदीप व 9 माह की नवजात निशा ने पिता और पत्नी सुदेश ने अपने पति के अंतिम दर्शन किए। उपस्थित लोगों में देखा गया आंखों में नम माहौल। अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ देखी। अंतिम यात्रा प्रारंभ होने से पहले भारतीय सेना के जवानों ने शहीद को सलामी दी। पार्थिव शरीर को तिरंगे का उतार कर सेना को सुपुर्द किया गया। अंतिम यात्रा में गांव का हर व्यक्ति सहित आसपास के गांव के हजारों ग्रामीण उपस्थित थे। अंतिम यात्रा जैसे ही रवाना हुई तो गांव में भारत माता की जय, योगेश अमर रहे के नारों के साथ गूंज उठा माहौल। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि व्यक्ति। बड़े नेता उपस्थित थे, वहीं राजेंद्र राठौड़ और मंत्री बजेंद्र सिंह ओला सहित जिला कलेक्टर और एसपी प्रशासन ने इसको सलामी दी किया। गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। भारतीय सेना की ओर से मातमी धुन बनाकर शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हवा में 7 राउंड फायर करके गोलियां चलाकर उल्टा शस्त्र शहीद को अंतिम सलामी दी गई। शहीद के मुखाग्नि से शहीद के 4 वर्षीय पुत्र ने अंतिम विदाई दी अपने पिता को। पेड़ में शहीद हुए भारतीय सेना के योगेश का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कर दिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सारे शहीदों के लिए पैकेजेस मुहैया पहले मुकर्रर किए हुए हैं। वो पैकेजेस हम आज शहीद हुए हैं, कल से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी शहीद के परिवार को, शहीद की वीरांगना को वो सारे पैकेज दिलवा दिए जाएंगे।